ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। इससे पूर्व मैंने आप लोगों से यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि की कथा आपके सामने रखी थी, और केवल कथा ही नहीं बल्कि उस कथा के अध्यात्म को भी हमने समझने का प्रयास किया था। गुण निधि यानी कि हमारा मन, जो गलत संगति में पड़ करके गलत आचरण करता है, हमारा मन भी गलत संगति में पड़कर गलत आचरण करता है। लेकिन जब अंदर के संस्कार जागते हैं तो फिर सद्मार्ग की ओर भी हम प्रवृत्त होते हैं। जीवन में संगति और संस्कार दोनों प्रभावित करते हैं, इस कथा के अंदर समझ में आता है। और पहले भी मैंने कहा है, शिव पुराण में बार बार इसका उल्लेख है, जीवन में चाहे कितने भी बुरे कर्म हमने किए हों, पर अगर हम सही रास्ता चुन लें और उस मार्ग पर चल पड़े तो चाहे जीवन हमारा कितना भी बुरा व्यतीत हुआ हो, हम अपने सद्कर्मों के द्वारा, हम अपनी साधना के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और जैसा कि कहा जाता रहा है, अंत भला तो सब भला। अंत में अगर हमने उस मार्ग को पकड़ लिया, कल्याण के मार्ग को पकड़ लिया, तो जीवन का कल्याण निश्चित रूप से हो सकता है। तो इस कथा के अंदर मैंने कहा था कि उसने एक भक्त के पीछे पीछे चल करके भक्ति का अनुसरण किया, फिर उसने दीपक से अपना दुपट्टा जलाया, यानी ज्ञान की अग्नि जलाई। ज्ञानः अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, गीता में कहा गया, ज्ञान की अग्नि में सारे शुभाशुभ कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। वो उसने किया, यानी ज्ञान की साधना करी, जिसके परिणाम स्वरूप एक तरफ यमदूत लेने आए और दूसरी तरफ शिवदूत लेने के लिए आए। अब इसके आगे और कथा बाकी है, जिसकी चर्चा हम पिछले सत्र में नहीं कर पाए। आइए इस सत्र में इसके बाद की कथा पर हम बात करेंगे, क्योंकि इसके आगे का जो जीवन है उसका वो बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है। उसने कठोर तपस्या करी और कठोर तप करने के बाद अपना सारा शरीर उसने तप के अंदर ऐसा कर लिया, बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसा नहीं कर पाते, केवल हड्डियों का ढांचा बर रह गया, सारा शरीर सूख गया, ऐसा कठोर तप इसने किया। सो तप के परिणाम स्वरूप भगवान शंकर प्रकट हुए, पार्वती के सहित प्रकट हुए, और भगवान शंकर और पार्वती ने वरदान देने के लिए कहा, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। इसने अपनी आंखें खोली। गुण निधि ने भगवान के दर्शन करने के लिए अपनी आंखें खोली, लेकिन भगवान का दिव्य तेज, अलौकिक आलोक उस चकाचौंध में कुछ भी देख नहीं पा रहा था। आंखें चुंधिया गई, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव का अलौकिक तेज कुछ साधारण तेज नहीं है। वो देख नहीं पा रहा था, उस चकाचौंध में उसकी आंखें चुंधिया गई। तो उसने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, आपके दर्शन कैसे करूं, इन नेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है।
वो क्षमता और वो सामर्थ्य मिल जाए तो मैं आपके दर्शन कर सकूं। भगवान शंकर की कृपा हुई और उसे वो सामर्थ्य प्राप्त हुई। अब जैसे ही सामर्थ्य प्राप्त हुई, उसने भगवान को नेत्रों से देखा, दर्शन किए, लेकिन तुरंत बगल में पार्वती जी नजर आई। जब इसने पार्वती जी को देखा तो इसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, ये कौन है? और ये भगवान शंकर के बगल में खड़ी है, भगवान शंकर के साथ में खड़ी है, तो क्या ये मुझसे भी ज्यादा तपस्या करने वाली है? मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैंने इतना कठोर तप किया, क्या मुझसे भी कोई ज्यादा तपस्वी हो सकता है? थोड़ा ईर्ष्या का भाव मन में उत्पन्न हुआ। मां पार्वती को देख करके मन में थोड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। हेय दृष्टि से पार्वती को देखा, और जैसे ही गलत दृष्टि से, हेय दृष्टि से, ईर्ष्या भाव से जैसे पार्वती पर दृष्टि डाली, इसकी आंख फूट गई। लेकिन तपस्या तो इसने बड़ी अद्भुत करी थी, इसका तप महान था। इसलिए भगवान शंकर ने नेत्र फूटने का दंड जरूर इसने पाया, लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने उसे अपना परम प्रिय बताते हुए कहा, मैं आज से तुम्हें कुबेर पद प्रदान करता हूं। यही कुबेर बने जो देवताओं के धनाधिपति कहलाए। इस तरह से भगवान शंकर ने इसे कुबेर पद प्रदान किया और विश्वेश्वर नामक स्थान कुबेर के लिए प्रदान किया, और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ये कुबेर की उत्पत्ति की कथा समझ लीजिए, जो इसी कथा से जुड़ी हुई है। आइए, ये जो छोटी सी कथा हमने देखी है, अब इस कथा को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब इस कथा पर हम थोड़ा चिंतन मनन करने का प्रयास करें। देखिए, यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि की बात जो हमारी चल रही थी, उसने भक्ति मार्ग पर चल करके ज्ञान की साधना करी और ज्ञान से उसने परमात्मा की कृपा पात्र प्राप्त हुई। दूसरे जन्म के अंदर वर्षों तक इसने वैकुंठ का सुख पाने के बाद दूसरे जन्म के अंदर भगवान शिव की कृपा से इसने कठोर तप किया। थोड़ा समझ लीजिए, पिछले जन्म में दीप जलाना यानी ज्ञान की साधना करी, वही ज्ञान की साधना इस जन्म में भी प्रारंभ हो गई। इसलिए इसने कठोर तप किया, क्योंकि तप ज्ञान मार्ग की साधना का एक स्वरूप माना गया है। तो इसने ज्ञान की अद्भुत साधना करी, और ऐसी ज्ञान की साधना करी कि परमात्मा को प्रकट होना पड़ा, भगवान शंकर को आना पड़ा, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए, चकाचौंध के मारे देख नहीं पाया। क्योंकि परमात्मा को देखने का अगर हम प्रयास करें तो केवल नेत्र से परमात्मा को नहीं देखा जा सकता। परमात्मा को देखने के लिए नजर नहीं, बल्कि नजरिया चाहिए। अगर हमारा नजरिया सही है तभी परमात्मा नजर आएंगे। कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह विद्यमान है, परमात्मा कण कण में विद्यमान है, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि हमारा वो नजरिया नहीं है। परमात्मा को देखने का नजरिया होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए। वेदांत कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, थोड़ा समझने में सुविधा होगी प्रसंग को। और बड़ा प्रसिद्ध नाम आपने शायद सुना होगा, अकबर और बीरबल का। बहुत सारी कथाएं आती हैं अकबर और बीरबल की। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। एक बार शहंशाह अकबर बादशाह ने दरबार में पूछ लिया बीरबल से
भाई परमात्मा सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो दिखाई क्यों नहीं देते? तो बीरबल ने कहा मैं जवाब दूंगा, 1 दिन 2 दिन रुकिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। अब बीरबल बड़ा परेशान, कैसे जवाब दे, क्योंकि जवाब ऐसा होना चाहिए जिससे पूर्ण संतुष्टि भी हो। तो बीरबल थोड़े खिन्न भाव से सोच में डूबे थे, क्या करूं, कैसे जवाब दूं। घर पहुंचा, बीरबल का पुत्र, कहते हैं बड़ा बुद्धिमान था बीरबल की तरह से, उसने देखा, उसने कहा पिताजी आप इतने क्यों चिंतित परेशान हैं? तो बीरबल ने कहा इस तरह से शहंशाह अकबर बादशाह ने कहा है, और कोई बात हो तो जवाब तुरंत दे दी जाए, लेकिन परब्रह्म का मामला है, परब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में कैसे उसे समझाऊं कि परमात्मा को देखने का नजरिया होना चाहिए, ऐसे परमात्मा नजर नहीं आते, कैसे समझाऊं मैं? तो बीरबल के पुत्र ने कहा पिताजी आप चिंता मत करिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, आज मैं अकबर के प्रश्न का उत्तर दूंगा। बीरबल संतुष्ट हो गया, क्योंकि बीरबल जानता था उसके बेटे को बड़ा बुद्धिमान है। दूसरे दिन बीरबल अपने पुत्र को लेकर के गया। अकबर ने पूछा बीरबल से, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना है, ध्यान है? बीरबल ने कहा जरूर, मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो अकबर ने कहा अब आप प्रश्न का उत्तर दीजिए। बीरबल ने कहा हुजूर जहांपना, आपका सवाल बहुत छोटा सा है, बहुत सामान्य सा है। अकबर ने कहा अरे मैंने ये सवाल बड़े बड़े लोगों से किया, बड़े विद्वानों से किया, पीर फकीरों से किया, कोई जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने कहा मैं समझता हूं ये सवाल बहुत छोटा सा, कोई बड़ा सवाल नहीं है, और इस छोटे से सवाल का जवाब मैं तो क्या, मेरा बेटा भी आसानी से दे सकता है। अच्छा, आश्चर्य हुआ अकबर को। कहां है तुम्हारा बेटा? सामने लाया गया। अकबर ने देखा बहुत छोटा सा बालक। तो अकबर ने कहा बेटा तुम मेरे प्रश्न को जानते हो, जवाब दोगे? मैंने सवाल ये किया है कि परमात्मा अगर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? क्या इस सवाल का तुम जवाब दे पाओगे? और अगर दे पाओगे तो तुरंत जवाब दो मुझे। बीरबल के लड़के ने कहा हुजूर जहांपना, गुस्ताखी माफ हो, मैं पहली बार दरबार में आया हूं, आप सीधा सवाल 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 के पीछे मेरे पड़ गए। अरे कोई नया व्यक्ति, कोई नया मेहमान कोई आया है तो उसको आप बिठाइए, उसको आदर करिए, उसके बाद वार्तालाप होगी, चर्चा होगी, सब कुछ होगा। अकबर ने कहा भूल हो गई। आसन मंगवाया, आसन पर बिठाया। अब बताओ सवाल का जवाब दो। तो उस बालक ने कहा शहंशाह अकबर बादशाह, बच्चा हूं, घर से चल करके आया हूं, भूख लग गई है, थोड़ा सा अगर दूध मिल जाए तो पी लूं और पेट उधर पूर्ति कर लूं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दे दूंगा मैं। अकबर बड़ा सोच में पड़ गया, ये बालक जवाब देगा कि केवल मुझे नचाएगा। खैर तुरंत इशारा भर काफी था, दूध आ गया, दूध का कटोरा भर करके आ गया, स्वर्ण पात्र में दूध का कटोरा जो है वो दूध लेकर के आ गया सेवक। ये लो बेटा दूध पियो, फिर जवाब देना। और बीरबल का बेटा दूध का कटोरा लेकर के उसमें ऐसे उंगली घुमाने लगा, उंगली घुमाने लगा। पहले तो अकबर ने कुछ नहीं कहा, शायद दूध को ठंडा करने के लिए ऐसा कर रहा होगा बालक। बड़ी देर हो गई, नहीं रहा गया, तो अकबर ने पूछ लिया उससे, बेटा तुम ये उंगली घुमाकर क्या कर रहे हो? तो उस बेटे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, बीरबल के पुत्र ने, कि हुजूर जहांपना, मैंने सुना है दूध में क्रीम मक्खन होती है, मक्खन मुझे पसंद नहीं है, मैं उंगली से टटोल रहा हूं, मक्खन अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसे निकाल कर बाहर कर दूं, फिर दूध आराम से पीऊं।
तो अकबर हंसने लगा, बोले ऐसे थोड़ी मक्खन नजर आएगा, मक्खन ऐसे थोड़ी पता चलेगा। फिर कैसे होगा? बोले दूध को पहले गर्म करते हैं, फिर उसके बाद उसमें दही का जो है वो देते हैं, उससे फिर दही बनता है, फिर उस दही को बिलोया जाता है, तब कहीं जाकर के मक्खन निकलता है, ऐसे थोड़ी निकलता है। तो उस बालक ने बड़े भोलेपन से, बड़े भोले अंदाज से पूछा, इस दूध में मक्खन नहीं है? अकबर ने कहा मक्खन तो है इसमें, हर दूध में मक्खन, इसमें मक्खन है, लेकिन निकालने की एक प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, तब कहीं जाकर के मक्खन निकलता है। पहले आग में पकाना पड़ेगा दूध को, फिर दही जमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन मिलेगा, तब जाकर मक्खन नजर आएगा। उस लड़के ने शहंशाह अकबर बादशाह से कहा, हजूर जहांपना, आपके सवाल का जवाब शायद आपको मिल गया होगा, नहीं तो मैं आपको अब बता दूं। दूध में मक्खन है, पर ऐसे नहीं मिलता है। इसी तरह से परमात्मा जगत में है, लेकिन वो ऐसे थोड़ी नजर आते हैं, ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं। पहले आपको दूध पकाना पड़ेगा आग में, अपने आप को तप में तपाना पड़ेगा, और जब आप तप में तपेंगे तब जाकर के आपका मन जो है वो दही की तरह से शांत होकर के जम जाएगा, और तब मंथन करना पड़ेगा, साधना का मंथन करेंगे, तब कहीं जाकर के मक्खन के रूप में परमात्मा सामने आएंगे, ऐसे थोड़ी आएगा। तो सुनकर के अकबर बादशाह दंग रह गए। तो मेरे कहने का मतलब यह है इस दृष्टांत के माध्यम से कि परमात्मा को पाना संभव ऐसे नहीं है, नजरिया चाहिए। जगत में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ऐसे मिलने वाले नहीं है, परमात्मा को पाने का नजरिया होना चाहिए। अब इसके सामने परमात्मा प्रकट हुए, लेकिन ये परमात्मा को देख नहीं पा रहा था। इसने प्रार्थना करी, जब प्रार्थना करी तो भगवान ने इसे शक्ति प्रदान करी, नजरिया प्रदान किया, जिससे परमात्मा को देखा जा सके, परमात्मा को जाना जा सके। और इसने भगवान शंकर के दर्शन किए, लेकिन बगल में खड़ी हुई पार्वती को देखा। अब देखिए यहां कथा के अंदर बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया। गुण निधि ने पूर्व जन्म से ज्ञान की जो साधना प्रारंभ करी, उस साधना का आज प्रतिफल मिल रहा है। परमात्मा सामने खड़े हैं, परमात्मा की वो दर्शन कर रहा है, लेकिन यहां आकर के भी एक अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। ज्ञान में अहंकार की प्रबल संभावना है, यहां अहंकार उत्पन्न हो गया। मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैंने इतनी बड़ी तपस्या करी, ये कौन औरत, ये कौन महिला है जो भगवान शंकर के बगल में खड़ी है? ये जो अहंकार है ज्ञान के अंदर, चाहे कितनी भी बड़ी साधना हो जाए, चाहे कितना भी तप कर ले, शास्त्रों में ऐसे अनेक प्रमाण हैं, अनेक ऋषियों की कथा में वर्णन आता है जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं करी, साधनाएं करी, परमात्मा भी मिल गए, लेकिन अहंकार उत्पन्न हुआ और उनका पतन हुआ। तो इसको अहंकार उत्पन्न हुआ, और इसने पार्वती को हेय दृष्टि से देखा। जब अपने में अहंकार होगा तो अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, दूसरे को हीन भाव से देखेंगे, तो दूसरे को हेय नजर से देखेंगे तो उसको हम छोटा समझेंगे। यूं समझ लीजिए, ज्ञान की साधना इसने करी, लेकिन भक्ति को इसने तुच्छ माना। पार्वती माने भक्ति। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी यानी पार्वती जो है वो श्रद्धा है, और श्रद्धा का मार्ग भक्ति का मार्ग है। तो इसने भक्ति को हेय दृष्टि से देखा, इसलिए एक आंख फूट गई, एक आंख। पार्वती ने कहा तुम्हारा वाम नेत्र फूटा है, बाईं आंख तुम्हारी फूटी, एक नेत्र फूटा है। ये एक नेत्र क्यों फूटा है? देखिए दो नेत्र होते हैं, एक नेत्र ज्ञान का नेत्र, एक होता है वैराग्य का नेत्र, भक्ति का नेत्र। इसके अंदर एक नेत्र है और एक नेत्र फूटा है। मैं समझता हूं ज्ञान का नेत्र तो है,
परमात्मा के दर्शन कर लिए, लेकिन वैराग्य का नेत्र इसका फूट गया। क्योंकि जिसमें वैराग्य हो जाता है उसका अहंकार समाप्त हो जाता है, उसमें समभाव आ जाता है। इसलिए वैराग्य का आंख फूट गई, वैराग्य का नेत्र फूट गया। पार्वती को समझने में इसने भूल कर दी और इसीलिए भगवान शंकर ने इसको अपनाया जरूर, लेकिन कुबेर बना दिया। कुबेर माने कौन? कुबेर माने जो धनाध्यक्ष, धनाधिपति, देवताओं के धनाधिपति। और याद रखिए, धन का संबंध ज्ञान से है। ज्ञान से ही धनार्जन होता है। ज्ञान चाहे वो शैक्षणिक ज्ञान हो, चाहे वो किसी विद्या का ज्ञान हो, विद्या से, ज्ञान से ही धन उपार्जन होता है। आज के युग में तो आदमी जितने भी प्रकार के ज्ञान है उसका एक ही उपयोग करना चाहता है, किसी तरह से धन की प्राप्ति हो। अपना सारा दिमाग, अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा ज्ञान कौशल वो इसी में लगाता है कि धन प्राप्ति हो। तो ज्ञान का धन से बड़ा संबंध है। ज्ञान का उपयोग धन के लिए लोग करते हैं, अपनी सारी बुद्धि का उपयोग करते धन प्राप्त करने के लिए। और इसीलिए कहा भी जाता है कि जिसके पास दिमाग है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, वो धन कहीं से भी प्राप्त कर लेगा। धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धन कमाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अगर दिमाग, अगर बुद्धि, अगर ज्ञान है, धन कमाया जा सकता है। मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा था, एक बार बहुत बरस पहले की बात है। मैं गाड़ी से गुजर रहा था, सड़क किनारे एक जगह भीड़ थी, तो मैंने पूछा ये भीड़ किस बात की है। जब वहां देखा तो एक ठेला के ऊपर एक आदमी गाजर बेच रहा था। गाजर तो बड़ी मामूली चीज है, उसके लिए इतनी भीड़ क्यों? शायद ये बहुत कम पैसे में बेच रहा होगा। जब मैंने पूछवाया कि ये किस भाव से गाजर बेच रहा है, तो पता चला ये 10 रुपए की एक गाजर बेच रहा है। इतनी महंगी गाजर बेच रहा और लोगों की लेने की भीड़ लगी हुई, मामला क्या है? तो मैंने पूछा इसका राज क्या है, तो उसने बताया वो क्या करता था, वो गाजर को लेता था और उसके पास एक विशेष प्रकार का चाकू था जिससे वो बीच वाला जो हिस्सा होता है गाजर का, जो सफेद सफेद हिस्सा होता है, उसको निकाल लेता था चतुराई से। और जो खाली जगह हो जाती थी गाजर के बीच में, उसमें वो 2-4 तरह की चटनी, मसाले वगैरह डाल देता था। 1 रुपए की गाजर 10 रुपए में आराम से बेच रहा था। यदि दिमाग अगर है, ज्ञान है, तो धन पाना को बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कुबेर बनाने का मतलब है ज्ञान इसमें है, और ज्ञान है तो धनवान है, उसने धन अर्जन कर लिया। लेकिन भगवान शंकर ने इस कुबेर को रहने का स्थान दिया। विश्वेश्वर स्थान में तुम रहो। विश्वेश्वर शब्द पर ध्यान देना। विश्व में ईश्वर के दर्शन करना, जगत में परमात्मा के दर्शन करना, जगत के कण कण में परमात्मा के दर्शन करना। जब कण कण में परमात्मा के दर्शन करोगे तभी धन का सही सदुपयोग हो पाएगा। क्योंकि केवल धन से कभी कल्याण नहीं होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से जब धर्म होगा तब कल्याण होगा। धन से जब परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे तब धन का कल्याण होगा। इसलिए कहा विश्वेश्वर, यानी विश्व में ईश्वर के दर्शन करो, कण कण में परमात्मा के दर्शन करो, और तभी धन की सार्थकता है, तभी ज्ञान के अहंकार की शून्यता होगी जब हम कण कण में परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ज्ञान की साधना हो लेकिन अहंकार को हम हमेशा दूर रखें। भक्ति पर हमारा पूर्ण श्रद्धा का भाव होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा नजरिया होना चाहिए, सम्मान का नजरिया होना चाहिए, ईर्ष्या का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। जहां ईर्ष्या भाव होगी वहां साधना में दोष लग जाएगा।
आंख फूटने का मतलब है दोष हो जाना। इस दोष से मुक्त होने के लिए आप ज्ञान की साधना करें, लेकिन भक्ति का भी पूर्ण सम्मान करें। जीवन में वैराग्य हो और तभी जीवन का कल्याण होगा। भगवान शंकर की कृपा होगी और भगवान शंकर की कृपा जिस पर होगी उसके जीवन का कल्याण होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।